गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। हम लोग इस समय हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? हिंदी में हम लोग समास पढ़ रहे थे। समास में हमारे दो समास बचे हुए थे, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। आज हम लोग ये दोनों समास पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में एक बात जान लीजिए, अभी तक हम लोगों ने जो क्लास में द्वंद्व समास पढ़ा है उसका केवल एक तरीका पढ़ा है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इसके जो और भी तरीके होते हैं वो भी जानेंगे। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार। इन तीनों को हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है। सवाल इस समय कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो चीज़ों को हमें बारीकी से पढ़ना होगा। और इसी के लिए मैं आपको द्वंद्व समास पूरा पढ़ाऊँगा। कहीं से भी पूछ ले एग्जामिनर, आपका सवाल हो जाएगा। आइए हमारे साथ। मैंने हेडिंग डाली है द्वंद्व समास। और एक बात समझ लीजिए, आज मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे नज़ला जुकाम हुआ है, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ चेंज है और मैं ज़्यादा तेज़ बोल भी नहीं सकता हूँ। तो इसलिए कहीं पे अगर बोलने में मिस्टेक हो जाए या साउंड की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना। देखिए, पहले पढ़ेंगे हम लोग द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दो पदों, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान हों या प्रधान होते हैं, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हों, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या योजक लगा रहता है। देखिए इधर से शायद मैं आपको नहीं भी दिख सकता हूं, खैर कोई नहीं, आवाज़ तो हमारी सुनाई दे रही होगी और आवाज़ की ही जरूरत है। ये द्वंद्व समास है। इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा समाहार द्वंद्व। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इतरेतर पढ़ेंगे। इधर हेडिंग पढ़ी है इतरेतर समास। पहला एग्जांपल देखिए, राम लक्ष्मण, बीच में डैश लगा हुआ है, तो इतरेतर में क्या होता है? और हो जाता है, राम और लक्ष्मण। फिर दूसरा क्या है? भाई बहन, भाई और बहन। तीसरा क्या है? लव कुश, लव और कुश। माता पिता, माता और पिता। डोरी लोटा, डोरी और लोटा। नमक मिर्च, नमक और मिर्च। सीताराम, सीता और राम। हमने इतरेतर में क्या देखा है? इतरेतर में हमने देखा है कि जो डैश लगा हुआ है, दो पद हैं, ये इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद। अब इन दोनों के बीच में डैश लगा हुआ है, लेकिन जब इसका हम समास निकालते हैं तब हम क्या लगा देते हैं? और लगा देते हैं। सब में और लगा हुआ है। इसी तरीके से हम इतरेतर को पहचान लेते हैं। अब जो वैकल्पिक होता है, इसको देखिए, जहां दोनों पदों के बीच या का प्रयोग हो, जैसे भला बुरा, भला या बुरा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, भूखा प्यासा, भूखा या प्यासा। अब वैकल्पिक में क्या है? या का प्रयोग होता है। समाहार में देखिए, रोटी दाल, जो रोटी दाल होती है मतलब भोजन के सभी पदार्थों के बारे में, ना कि केवल रोटी के बारे में और दाल के बारे में। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हम खाना खाकर आए हैं, खाने में कुछ भी हो सकता है। हम भोजन करके आए हैं, भोजन में कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम पनीर ही खा के आए हों, कुछ भी खा के आए हों। अन्न जल, संपूर्ण भोजन के अर्थ में। रुपया, रुपया लिखा है, रुपया। पैसा, संपत्ति के अर्थ में। घर द्वार, परिवार के अर्थ में। नाक कान, अंग के अर्थ में। कहा सुनी, झगड़ा के अर्थ में। मुझे उम्मीद है इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसमें समझना क्या है? इसमें बस ये समझना है, ये समाहार है, समूह। समाहार का मतलब समूह। रोटी दाल, भोजन के सभी पदार्थों के बारे में कहा गया है, सारे भोजन के बारे में, इसको हम समाहार बोलते हैं। वैकल्पिक में आपको क्या देखना है? या का प्रयोग अगर बीच में हो जाता है तो वो आपका वैकल्पिक में चला जाएगा। अगर दोनों पदों के बीच में और का प्रयोग हो जाता है तब वो इतरेतर में चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये तीन टाइप या तरीके आपके माइंड में सेट हो जाते हैं, कभी द्वंद्व समास पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा आपको याद रहेगा। और ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार। आप इसको लिख भी सकते हैं, जैसे हमने इतरेतर लिखा है तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं समूह, नहीं सॉरी,
इसमें आप लिख सकते हैं और। अब जैसे वैकल्पिक में लिखा है, इसमें या लिख सकते हैं, इसमें समूह लिख सकते हैं। ये आप किस लिए लिख सकते हैं? ये आप अपनी यादगार के लिए लिख सकते हैं, जानकारी के लिए लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। आइए, बहुब्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद। इसमें जो अन्य पद होता है वो प्रधान होता है। न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, जो अन्य पद है वही प्रधान होता है। जैसे लिखा हुआ है चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। ये आपका तीसरा पद है या अन्य पद है। फिर त्रिनेत्र में देखिए, तीन हैं नेत्र जिसके, अर्थात शंकर जी। 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। फिर खगेश, खगों में ईश, अर्थात गरुण। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती। शूलपाणी, शूल है पाणी जिसके, अर्थात शंकर जी। एक दंत, एक है दांत जिसके, अर्थात गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर जी। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं। और बहुब्रीहि समास को पढ़ने के लिए कर्मधारय समास को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया है, कई ऐसे समास हैं जो, कई ऐसे पद हैं जो आपके बहुब्रीहि में भी आते हैं और कर्मधारय में भी आते हैं। जो डिफरेंस होता है वो मैंने पिछली वाली जो क्लास थी उसमें बताया भी था। अगर जिन लोगों ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है वो देख लें जाके, क्योंकि मैं आज बोलने में मैंने आपको बताया मैं असमर्थ हूँ, इसलिए इसको लंबा नहीं खींच सकते हैं। और इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, आज की क्लास को समाप्त करते हैं।